हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसका सबसे पहले हमें उतारनी है जर्नल एंट्रीज। ये मैंने जर्नल एंट्रीज लिख ली हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही आगे हम बनाते हैं लेजर। लेजर अब एक पर्टिकुलर अकाउंट का बनता है। कैसे बनाते हैं अब इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने बोल्ड लेटर्स में लिखना होता है ऊपर लेजर। सबसे पहले जर्नल के अंदर हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? कैश अकाउंट। तो हम हमारा लेजर स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट से। हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। उसके बाद हम इसका बनाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। जैसे इसके अंदर LF होता है लेजर फोलियो, लेजर के अंदर हम बनाते हैं JF जिसका मतलब होता है जर्नल फोलियो। फिर आती है अमाउंट, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ऊपर इस साइड हम लिखते हैं डेबिट और इस साइड हम लिखते हैं क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट होता है लेजर का। सबसे पहले इस साइड जो एंट्री आती है उसको हम 2 लिख के स्टार्ट करते हैं। इस साइड जो एंट्री आती है उसको हम बाय लिखकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो हम कैश नहीं लिखेंगे, हम हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड लिखेंगे। बेसिकली बात ये है कि हम जो भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम वो अकाउंट उसके अंदर नहीं लिखते। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? जो उसके ऑपोजिट साइड का अकाउंट है वो। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश के ऑपोजिट क्या है? टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वर्ड टू। ठीक, तो टू हम कहाँ लिखते हैं? इस साइड। तो हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे। पहले हम ईयर लिखेंगे 2023। फिर हम जर्नल एंट्री लेजर एंट्री डालेंगे अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है इसकी 1 लाख। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं बैंक टू कैश। अब यहाँ पर कैश वर्ड है, कैश के ऑपोजिट क्या आ रहा है? बैंक। बैंक किस में साइड जा रहा है? बाय साइड जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 2 बाय बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 70,000 से। नेक्स्ट परचेजेस टू कैश। कैश के ऑपोजिट वर्ड क्या है? परचेजेस। परचेजेस किस में है? बाय में। तो हम बाय साइड ही लिखेंगे अप्रैल 3 बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है इसकी 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कैश टू बैंक। कैश के ऑपोजिट क्या साइड क्या है? टू बैंक। हमें पता लग गया टू साइड लिखना है तो डेबिट साइड लिख देंगे यहाँ पर अप्रैल 4 टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है इसकी 1,000। ठीक है, आगे चलते हैं कृष्णा टू सेल्स। अब यहाँ पर 2 अकाउंट्स है, कृष्णा और सेल्स। कैश तो है ही नहीं तो हम इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट परचेजेस टू श्याम। इसमें कौन से 2 अकाउंट्स है? परचेजेस और श्याम। कैश फिर नहीं है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। आगे 24 अप्रैल पे आते हैं कैश टू कृष्णा। कैश अवेलेबल है, ऑपोजिट में क्या है? टू कृष्णा। तो हम 2 साइड डाल देंगे अप्रैल 24 टू कृष्णा अकाउंट 1500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्याम टू कैश। यहाँ पर भी कैश अवेलेबल है और अमाउंट यहाँ पे ऑपोजिट में क्या है? यहाँ पे श्याम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड अप्रैल 28 बाय श्याम अकाउंट 2150। नेक्स्ट कैश टू सेल्स।
कैश है, ऑपोजिट में क्या है, 2 सेल्स, तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे अप्रैल 30 2 सेल्स अकाउंट, कितने से, 8000 से। नेक्स्ट अप्रैल 30 रेंट सैलरीज टू कैश, कैश है। अब यहाँ पर कैश के ऑपोजिट 2 अकाउंट्स बन रहे हैं, पहला अकाउंट रेंट का है, दूसरा अकाउंट सैलरीज का है, तो इसके ऑपोजिट 2 है तो हम दोनों को ही लिखेंगे, ठीक है। कैश के ऑपोजिट 2 अकाउंट्स चल रहे हैं तो हम दोनों को ही यहाँ पर लिखेंगे बाय साइड में। अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट ध्यान से देखो कौन कौन सी आएंगी। इसके अंदर जो अमाउंट रेंट और सैलरीज के सामने है सिर्फ वो ही अमाउंट्स आएंगी, कैश वाली अमाउंट इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कैश के ऑपोजिट 2 अकाउंट्स चल रहे थे, हमने दोनों अकाउंट्स को ही यहाँ पर लिखा है और उसके सामने जितनी भी अमाउंट्स है हमने दोनों को लिखी है। ये हमारा कैश अकाउंट 80% बन गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स के हमें करने हैं टोटल, ठीक है। इजी वे कैसे आप करोगे, सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल लिख लेंगे, 1 लाख, 1000, 1500, 8000। इस साइड का टोटल है 110500। अब इसको पेंसिल की हेल्प से आप ऊपर हल्का सा लिख लोगे 110500। उसी वे में अब हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, 70,000, 5,000, 2150, 500, 3000। ये आ गया 80650। अब मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि मेरा जो क्रेडिट साइड है उसकी अमाउंट कम है और डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है। अब मैं निकालूंगी इनका बैलेंस, 110500 माइनस 80650, ये आ गया 29850। इतने का बैलेंस है। अब कम वाली साइड कौन सी है, हमारी क्रेडिट साइड है जिसके अंदर अमाउंट कम है। तो हमने अब क्या करना है, जो मंथ चल रहा है, यहाँ पर कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल। अप्रैल का हमने देखना है लास्ट डेट कौन सी है। अप्रैल की लास्ट डेट होती है 30, तो हम यहाँ पे अप्रैल 30 लिखेंगे। अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, फुल फॉर्म नहीं लिखनी, सिर्फ सीडी लिखना है। क्या अमाउंट आएगी, जितना कम है, मतलब 29850, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे बैलेंस, मतलब दोनों साइड का टोटल अब हो गया 110500, 110500, ठीक। अब अप्रैल मंथ का नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, मई। जिस साइड हमने कैरी डाउन लिखा उसके ऑपोजिट साइड, मतलब यहाँ पे बाय साइड हमने कैरी डाउन लिखा तो 2 साइड हम लिखेंगे मई 1। यहाँ एंट्री आएगी 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। कौन सी अमाउंट, जो यहाँ पर हमने लिखी है 29850। इसके बाद हमारा कैश अकाउंट डन। इरेजर की हेल्प से हम इसको कर देंगे इरेज, क्योंकि ये हमने एग्जामिनर को शो नहीं करना, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट है, जितनी भी एंट्रीज आएंगी, अब हमने कैश अकाउंट किसी का नहीं उठाना, डन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर एक अकाउंट डन हो गया, सेकंड अकाउंट, जितना भी जहां जहां कैश हम कैश पे टिक कर देते हैं। ये काम भी अगर आपको करना तो पेंसिल की हेल्प से करना, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, सेम फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है जी, इस वे से। अब कैपिटल के ऑपोजिट साइड क्या है, कैश। कैश किसमें है, बाय। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2023 अप्रैल 1
बाय कैश अकाउंट 1 लाख। इसके बाद कैपिटल के अंदर कुछ नहीं आना, ऐसे इसके बाद कैपिटल के अंदर कुछ भी नहीं आना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस कैसे होगा, इस साइड तो 1 लाख है लेकिन इस साइड तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मंथ का लास्ट डे दैट इज अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने से, 1 लाख से। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारा टोटल, लास्ट में ऑपोजिट साइड, यहाँ पे कैरिड डाउन दिया, ऑपोजिट साइड हम लिखेंगे मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और हमारा अकाउंट कंप्लीट। सो हम कैपिटल पे भी टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब आप कहोगे कि इसमें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा इतना सारा बनाने में। जब भी आपको पेपर आता है ना, पेपर के अंदर आपको पूरी जर्नल का लेजर बनाने को नहीं देते वो आपको कहेंगे ये आपको जर्नल दे रखी है, इसमें से कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, या फिर वो आपको बोलेंगे सैलरीज अकाउंट बनाओ, स्टेशनरी अकाउंट बनाओ। ऐसे कोई भी आपको 1 या 2 अकाउंट्स देंगे ताकि आप उसको बना सको। पूरे का पूरा जर्नल का लेजर करना कभी नहीं पेपर में आता। चलो अब सबसे पहले बैंक में आ जाओ। बैंक के ऑपोजिट साइड क्या है, कैश। हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक के ऑपोजिट साइड क्या है, कैश। कैश इसमें है 2 में, तो हम यहाँ पर 2023 अप्रैल 2 कैश अकाउंट कितने से अमाउंट है, 70,000 से, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेस टू कैश, इसमें बैंक कहीं नहीं है। नेक्स्ट कैश टू बैंक, अब यहाँ पर बैंक है, बैंक के ऑपोजिट साइड क्या आ रहा है, कैश। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश 2023 अप्रैल 4 बाय कैश अकाउंट कितने से, 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट कृष्णा टू सेल्स, बैंक कहीं नहीं है। परचेजेस टू श्याम, बैंक कहीं नहीं है। कैश टू कृष्णा, श्याम टू कैश, कैश टू सेल्स, रेंट, सैलरी, कैश, कहीं पर भी और बैंक नहीं है, तो हमें इसको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर एक साइड है 70,000 और एक साइड है 1000। हमें साफ पता चल रहा है कि इस साइड अमाउंट कम है, 70,000 माइनस 1000, 69,000 से अमाउंट कम है। सो अप्रैल का लास्ट डे दैट इज 30 अप्रैल 30, सॉरी लास्ट डेट दैट इज 30 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 69,000, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे टोटल 70,000, इधर भी और इधर भी 70,000। उसके बाद नेक्स्ट साइड मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 69,000। हमारा बैंक अकाउंट डन, ठीक है। कैश बन चुका है। नेक्स्ट आता है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट 2023, ठीक है। तो सबसे पहले परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं। परचेजेस के ऑपोजिट क्या है, कैश। कैश किस साइड आ रहा है, 2 साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट कितने से, 5,000 से, ठीक है जी। उसके बाद आता है कैश टू बैंक, ठीक है।
कृष्णा टू सेल्स परचेजेस टू श्याम, अगेन परचेजेस आ गया, परचेजेस के ऑपोजिट क्या है, टू श्याम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 20 टू श्याम अकाउंट, कितने से यहाँ पर एंट्री आएगी, 2250 के साथ आपकी यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैश टू कृष्णा, श्याम टू कैश, कहीं पे भी और नहीं है, सो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है इस साइड हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से 5000 प्लस 2250, दैट इज 7250, ठीक है। इसके बाद हम टोटल कर देंगे 7250, 7250, इस साइड आ जाएंगे, मई 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 7250, ठीक है जी। इस वे में हमारा डन हो गया परचेज अकाउंट। उसके बाद कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, बैंक बन चुका है। नेक्स्ट आ जाओ जी कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, ठीक। सो कृष्णा के ऑपोजिट क्या है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2023 अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट, कितने से 1500 से, ठीक है। और परचेजेस टू श्याम, कहीं कृष्णा नहीं है, कैश टू कृष्णा, यहाँ पर कृष्णा आ गया, ऑपोजिट में क्या है हमारे पास, कैश, सो अप्रैल 24 बाय कैश अकाउंट, कितने से 1500 से, ठीक है। और कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पर दोनों साइड हमारी बैलेंस है, इधर भी 1500 है, इधर भी 1500 है, तो हम सिर्फ टोटल लिखेंगे यहाँ पे 1500, कुछ भी कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन इस केस में नहीं होगा। सो आपका कृष्णा अकाउंट भी डन है। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है सेल्स अकाउंट। अब जितने भी अकाउंट्स पेंडिंग है इसी वे से आपको बनाने हैं। सबसे पहले आपने अकाउंट का नाम लिखना है, पूरा फॉर्मेट बनाना है, जितनी भी एंट्रीज है आपने उसको लिखना है, ठीक है। फिर जो भी आपकी डेबिट क्रेडिट साइड है आपको सारे एंट्रीज वहां पे मेंशन करनी है, बैलेंस करना है, जिस साइड कम होगा उस साइड कैरी डाउन और नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट टाइम पे ब्रॉट डाउन। इस तरीके से आपको सारे ही अकाउंट्स बनाने हैं, जिस वे में मैंने आपको ये थोड़े से अकाउंट्स बना के दिखाए हैं। पेपर के अंदर आपको हार्डली 1 या 2 अकाउंट्स पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा अकाउंट्स नहीं पूछे जाते। सो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अकाउंट्स आप खुद प्रिपेयर करोगे। अगर आपको नहीं बनाए जा रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।